नमस्कार दोस्तों, मारुति जी क्लासेस में आपका स्वागत है। न्यू एडिशन लुसेंट बुक ऑब्जेक्टिव से भारतीय इतिहास इस सीरीज में हम आज के सेशन में प्राचीन भारत का चैप्टर नंबर 11 विविध प्राचीन भारत पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो मिलती रहे। साथ ही वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए। तो चलो शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगास्थनीज विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? कौशाम्बी विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की। महापाषाण संस्कृति 1500 ईस्वी सन पूर्व से 1000 ईस्वी सन पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग में परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां यानी कब्रों। किस पुस्तक का 15 भारतीय व 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? पंचतंत्र इस पुस्तक का 15 भारतीय व 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? न्यूमिस्मेटिक्स सिक्कों व धातुओं का अध्ययन है। हितोपदेश के लेखक है नारायण पंडित। हितोपदेश के लेखक है। नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? नाट्यशास्त्र की रचना भरत मुनि ने की। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 58 ईस्वी सन पूर्व। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? अंकोर वाट कंबोडिया में स्थित है। पुरापाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन के साधन थे। पुरापाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन के साधन शिकार थे। निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है। स्वप्न वासवदत्ता के लेखक है भास। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। मिलिंद पन्नो। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। क्रो मैग्नन मनुष्य आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारियों संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? अरिकमेडु पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है ब्राह्मी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था गेहूं व जौ। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है? हरिसेन हर्ष। यह जोड़ा सुमेलित नहीं है और जो सुमेलित है रविकीर्ति पुलकेशिन दो। भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन। दंडी नरसिंहवर्मन।
काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? रुद्रदमन के अभिलेख में मिलता है। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पोड़ू के नाम से दी पेरिप्लस ऑफ दी इरीथ्रियन सी यानी लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था? अरिकामेडू। ताम्राशय ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे रखकर दफनाते थे। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। सम्मिलित कीजिए। रामेश्वरम तमिलनाडु, द्वारका गुजरात, सारनाथ उत्तर प्रदेश, महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हेरोडोटस ने भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। निम्न में कौन सा नवीनतम समझा जाता है? क्रो-मैग्नन मानव नवीनतम समझा जाता है। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में किससे संबंधित है? हेरोडोटस से संबंधित है। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? सिंधु व झेलम के बीच स्थित था। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? चार्ल्स विल्किंस। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? सोहगौरा ताम्रपत्र। भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। भारत में आने वाले सही कालानुक्रम इसी प्रकार है: नगर संस्कृति, लोहे का हल, आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? मणिग्राम। पुलकेशिन एक का बादामी शिलालेख शेक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा 600। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। गुप्त, देवगढ़, चंदेल, खजुराहो, चालुक्य, बादामी, पल्लव, पनमलई। सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है राज्य, सूची 2 में है राजधानी। चेर, करयूर, वांजी, चोल, पुहर, कावेरी पट्टनम, उरेयूर, पांडे, कोरकैयम, मदुरई। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? विशाख दत्त मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक था। बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? कर्मवाद का सिद्धांत बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में
धारणा एक जैसी है। बिहार महान धार्मिक केंद्र है। सिखों के लिए, जैनों के लिए, बौद्धों के लिए बिहार महान धार्मिक केंद्र है। कौन सम्मिलित नहीं है? जैन धर्म बाइबल यह सम्मिलित नहीं है, और जो सम्मिलित है हिंदू धर्म गीता, मुस्लिम धर्म कुरान, बौद्ध धर्म धम्मपद। निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सम्मिलित नहीं है? कर्पूर मंजरी हर्ष यह सम्मिलित नहीं है, और जो सम्मिलित है मालविकाग्निमित्र कालिदास, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, सौनंदरानंद अश्वघोष। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था तांबा। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था। प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में कौन से कथन सही है? प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। 5वीं शती ईस्वी में कोन के जा का सिद्धांत ज्ञात था, और 7वीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। प्राचीन भारत में यौधेय कौन थे? एक गणतांत्रिक जनजाति। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? नाटककार। इसी प्रकार आज के सेशन में विविध प्राचीन भारत यही समाप्त होता है। मिलेंगे अगले सेशन में। धन्यवाद।